फैसल टाउन फेज 2 में 3.25 करोड़ रुपए वाला प्लॉट हम आपको देने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपए के अंदर। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जिंदगी में सिर्फ एक दफा ही आती है और ऐसे मौके दोबारा लौट कर नहीं आते। क्या मामलात हैं और क्या चीजें हैं, तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी कि फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। तो जनाब 3.25 करोड़ रुपए वाला प्लॉट आपको 80 लाख रुपए के अंदर देने जा रहे हैं और यकीन करें कि ऐसे मौके वाकई में जिंदगी में दोबारा नहीं आते। ये जिसने ग्रैब कर दिया, बाद में वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, बाद में प्लॉट महंगे हो जाते हैं, बाद में पैसे नहीं होते, बाद में चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं कि फिर ख्वाब लगने लगता है। इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 की जो लोकेशन है, अगर हम बिल्कुल ठलिया इंटरचेंज के ऊपर खड़े हो जाएं और राइट लेफ्ट अगर नजर दौड़ाएं तो आपको सबसे महंगा प्लॉट जो है वो दिखाई देता है टॉप सिटी 1 का, जो कि तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख 3.25 करोड़ रुपए की इस टाइम कैश के ऊपर आपको चीज दिखाई देती है। तो एक तरफ आपको टॉप सिटी 1 में मिल रहा है 3 करोड़ 25 लाख रुपए में 1 कनाल का प्लॉट और दूसरी तरफ फैसल टाउन फेज 2 आपको दे रहा है 81 लाख 20 हजार रुपए में 1 कनाल का प्लॉट। जबकि इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 की अगर हम लोकेशन को देखें तो आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको समझ आएगी कि फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन टॉप सिटी 1 से बहुत बेहतर लोकेशन है। एयरपोर्ट से अगर प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो दोनों प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी तकरीबन एक जैसी है। आप अगर कश्मीर हाईवे के थ्रू एयरपोर्ट को अप्रोच करें या आप ठलिया इंटरचेंज के थ्रू एयरपोर्ट को अप्रोच करेंगे तो आपका तकरीबन एक जितना ही टाइम लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो टॉप सिटी को अगर आप बगौर मुशाहिदा करें आपको तब ही समझ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉप सिटी 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस है जो कि है कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे के थ्रू। इसके अलावा टॉप सिटी 1 को मोटरवेज के बिल्कुल साथ होते हुए भी कोई एक्सेस मौजूद नहीं है। आप अगर लाहौर से आए वाया M2 मोटरवे तो आप खुद मुझे बताएं कि अगर आपने रॉन्ग नहीं जाना टॉप सिटी 1 में तो फिर आपने टॉप सिटी 1 में कैसे जाना है? या फिर आप 26 नंबर चुंगी जाएंगे, वहां से आप यू टर्न लेके वापस आएंगे और फिर आप टॉप सिटी 1 जाएंगे। अगर आप M1 से आ रहे हैं और आप पेशावर से मोटरवे से उतरे हैं तो भी आपने रॉन्ग जाना है और रॉन्ग जाने के बाद ही आप टॉप सिटी 1 एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज वंस अगेन आपको 26 नंबर चुंगी जाना है और वहीं से वापस आना है। तो एज ऑफ नाउ टॉप सिटी 1 के पास श्रीनगर हाईवे के अलावा कोई एक्सेस मौजूद नहीं है। जबकि हम फैसल टाउन फेज 2 की बात करें तो फैसल टाउन फेज 2 के पास 2 इंटरचेंजेस तो सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी रिंग रोड के मौजूद हैं। एक तो आपका जो M2 का मोटरवे इंटरचेंज है जो कि अब रिंग रोड का भी साथ ही इंटरचेंज रीडिजाइन हो रहा है और 5 अरब रुपए इसके सिर्फ रीडिजाइन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये एक इंटरचेंज हो गया। दूसरी एक्सेस आपको मिल रही है रावलपिंडी रिंग रोड का जो चक्री इंटरचेंज है यहां से। तो रिंग रोड के अलावा अगर हम रावलपिंडी एरिया से कनेक्टिविटी की बात करें तो चक्री रोड के थ्रू अगर आप देखें तो हार्डली 16 किलोमीटर के ऊपर बैठा हुआ है आपका रावलपिंडी सदर। लेट दैट सिंक इन। यानी जितना फासला फैसल हिल्स के गेट से D12 का है उससे भी कम फासला है फैसल टाउन फेज 2 के चक्री वाले गेट से रावलपिंडी सदर तक का। तो जिन लोगों को वैल्यू देखनी आती है ना सर, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन कितनी आउटस्टैंडिंग है कि एक तरफ आप बिल्कुल इस्लामाबाद के एज पे हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल रावलपिंडी के एज पे हैं। यानी आप इस्लामाबाद से आएंगे तो सबसे पहले फैसल टाउन फेज 2, आप रावलपिंडी से आएंगे तो सबसे पहले फैसल टाउन फेज 2। फिर इसके बाद 17th एवेन्यू की बात करें जो कि गेम चेंजर है फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। सर 17th एवेन्यू जब आके कनेक्ट करेगा रावलपिंडी रिंग रोड के साथ और वहां से आपके फैसल टाउन फेज 2 की एक्सेस मिलेगी तो आप डाउनटाउन इस्लामाबाद 10 मिनट के अंदर पहुंचे हुए होंगे। G13 G14 10 मिनट के फासले के ऊपर अगर हूं आपसे
तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट सीडीए सेक्टर से करीब होते हैं उनकी प्राइसेस कहां जाती हैं। मोस्ट रिसेंटली आपने फैसल हिल्स के अंदर देखा कि 5 मरला का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ रुपए को टच और क्रॉस कर चुका है। क्यों? क्योंकि फैसल हिल्स D12 सीडीए सेक्टर से बहुत करीब है। तो ये प्रॉक्सिमिटी जो है हमारे फैसल टाउन फेज 2 की G13 G14 के साथ, ये फैसल हिल्स और D12 से भी ज्यादा करीब हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आपका एक कनाल जो आज आपको 81,20,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, सर ये 4 करोड़ रुपए को भी इंशाल्लाह क्रॉस करेगा। 3.25 करोड़ रुपया तो बड़ी नजदीक की बात है। फिर जब ये 17th एवेन्यू इंशाल्लाह बन जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि G13 G14 से आपको टॉप सिटी जाते हुए ज्यादा टाइम लगेगा, फैसल टाउन फेज 2 आप पहले पहुंचे हुए होंगे। तो 17th एवेन्यू ये गेम चेंज करने जा रहा है। अब फिर लोकेशन के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोकेशन से भी बढ़ के होती हैं। अगरचे कि रियल एस्टेट के बारे में लोग ये कहते हैं कि रियल एस्टेट में 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, लेकिन लोकेशन अगर किसी तगड़े डेवलपर के पास नहीं है, बल्कि मैं यूं सादा लफ्ज़ों में कहूं कि लोकेशन अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब और फैसल टाउन ग्रुप के पास नहीं है तो फिर उस लोकेशन का भी वो फायदा नहीं होता है। हमने बारहा ये देखा कि प्रोजेक्ट्स इंटरचेंजेस के ऊपर बैठे हुए हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और आज भी लोगों को वहां पर 1 टके का कोई प्रॉफिट नहीं हो सका है, क्योंकि लोकेशन तो है लेकिन उसको कैश कैसे करना है ये नहीं पता, लोकेशन तो है लेकिन इस लोकेशन से एडवांटेज कैसे लेना है ये नहीं पता। इस वक्त अगर हम देखें तो टॉप सिटी 1 की लोकेशन जिससे श्रीनगर हाईवे से एक्सेस मौजूद है और फैसल टाउन फेज 1 को अभी श्रीनगर हाईवे से एक्सेस मौजूद नहीं है, लेकिन 5 मरला का प्लॉट FT1 के अंदर बिक रहा है जनाब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के अंदर। टॉप सिटी 1 में वो बिक रहा है 85 लाख रुपए 90 लाख रुपए में। टॉप का प्लॉट आपको 95 1 करोड़ का कर लें, लेकिन इन एनी केस फैसल टाउन फेज 1 का 5 मरला का सबसे सस्ता प्लॉट भी टॉप सिटी 1 के सबसे महंगे 5 मरला प्लॉट से महंगा है। तो यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि फिर फैसल टाउन फेज 2 वहां पर जब कनाल का प्लॉट जो है वो ऊपर जाएगा तो वो इंशाल्लाह टॉप सिटी की तरह 3.25 करोड़ नहीं बल्कि 4 करोड़ को भी इंशाल्लाह ताला क्रॉस करेगा और हम इंशाल्लाह ये चीजें होती हुई देखेंगे। फिर एक और एग्जांपल चौधरी मजीद साहब और दूसरे प्रोजेक्ट के हवाले से आप देखें तो फैसल हिल्स और न्यू सिटी दोनों प्रोजेक्ट की बैक लगती है एक दूसरे के साथ। न्यू सिटी को GT रोड से भी एक्सेस है फैसल हिल्स की तरह और उनके पास बातर वाला इंटरचेंज भी बहुत करीब है, लेकिन उसके बावजूद फैसल हिल्स के रेट्स कभी डबल हुआ करते थे, अब माशाल्लाह 5 फोल्ड हो गए। वहां पर आज भी आपको जो 20 लाख रुपए वाला प्लॉट मिलता है लोग वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं यार नहीं फायदा कोई नहीं, बिकॉज ये 20 में लेना है तो उसके बाद 18 में भी इसने हमारी जान नहीं छोड़नी। रेट बनाने के लिए सिर्फ सोसाइटी बनानी नहीं होती, सिर्फ डेवलप नहीं करनी होती, सिर्फ हैंड ओवर नहीं करनी होती, बल्कि उसको पॉपुलेट भी करना होता है। तो जब जब चीजें पॉपुलेट होती हैं तब तब उनके रेट बढ़ते हैं और चौधरी अब्दुल मजीद साहब माशाल्लाह पॉपुलेट करने के, प्रोजेक्ट को आबाद करने के मास्टर हैं। B17 उस वक्त उन्होंने आबाद किया जब मार्गला एवेन्यू नहीं था, लोग 26 नंबर चुंगी से होके आते थे, लेकिन फिर भी B17 आबाद हुआ। फैसल हिल्स इस वक्त माशाल्लाह जिंदगी से भरपूर एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो रहा है, जबकि फैसल हिल्स के टाइम के आसपास जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए चाहे उनके पास डेडिकेटेड इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर मौजूद भी है, वो ना आबाद हो सके और ना ही वहां पर किसी को प्रॉफिट हो सका। तो जनाब जब प्रोजेक्ट पॉपुलेट करना आपको आ जाए तो वहां पर ऑटोमेटिकली डिमांड बनती है और जहां डिमांड बनती है वहां पर रेट्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं। तो फैसल टाउन फेज 2 अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितनी डेवलपमेंट सिर्फ फैसल टाउन फेज 2 के अंदर हो रही है, आप पिंडी इस्लामाबाद के तमाम तर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को यकजा करें फिर भी इतनी डेवलपमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं जितनी सिर्फ और सिर्फ फैसल टाउन फेज 2 में हो रही है। तो इमेजिन करें डेवलपमेंट का स्केल। और फिर आबादकारी के हवाले से चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने आपको ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर मॉडल आबाद करके भी दिखा दिया है कि वो आबाद कर सकते हैं, वो आबादी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर रेट्स बढ़ते हैं और लोगों को बड़ा तगड़ा प्रॉफिट होता है। तो जब आप बेंचमार्क्स को देखते हैं, फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन को देखते हैं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के विजन को देखते हैं, आबादकारी के लिए उनकी कोशिशों, उनकी मेहनत और उनकी कामयाबी को देखते हैं और आप देखते हैं कि फैसल टाउन फेज 2
किस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, तो यकीनन आप ये बड़े वसूख से कह सकते हैं कि वो एक कनाल का प्लॉट जो कि आज फैसल टाउन फेज 2 में मिल रहा है आपको 81,20,000 रुपए के अंदर, सर ये इंशाल्लाह 4 करोड़ रुपए को भी क्रॉस करेगा। लेकिन फिल वक्त भी अगर हम टॉप सिटी 1 के एक कनाल के साथ इसको कंपेयर करें तो इनसेनली अंडर प्राइस्ड है ये कनाल का प्लॉट। जिसने आज ले लेना है उसी को प्रॉफिट होना है, जिसने इंतजार करना है, सोचना है, तजब्जुब में रहना है, सर उसने फिर सोचते ही रह जाना है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि फैसल हिल्स में एक वक्त में आपको 16 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट मिलता था। उस वक्त एनओसीज भी नहीं थे, उस वक्त डेवलपमेंट की वो स्टेज नहीं थी जो आज फैसल टाउन फेज 2 में आपको दिखाई दे रही है बाय द वे। लेकिन जिन लोगों ने चौधरी मजीद साहब पे ट्रस्ट किया, फैसल टाउन ग्रुप पे ट्रस्ट किया, आज उनका 5 मरला का प्लॉट 1 करोड़ में बिक रहा है। मैं कितनी सोसाइटियां दिखा सकता हूं जिनका तैयार डेवलप्ड एक कनाल भी 1 करोड़ रुपए के अंदर नहीं बिक पा रहा है। तो मामलात को समझें, आज मौका है, अपने आने वाली नस्लों पे एहसान करें, उनके लिए अच्छी प्रॉपर्टी बना लें, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई का ये जो तूफान आ रहा है, बाद में ना किसी से चीज़ इस प्राइस पे ली जानी है, आगे वाली प्राइस को तो फिर आप छोड़ ही दें कि वो प्राइसेस कितनी होने जा रही हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, बात समझ आए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। शुक्रिया।